हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल वर्ड्स एंड माय सेल्फ जोगिंदर कुमार। सो आज हम बात करते हैं वेट लूज़ की कि वेट लूज़ कैसे करें अपने घर पे, ठीक है, और बिना किसी दवाई के। मैंने तो ऐसे ही किया भाई, ठीक है। तो हाँ, जैसे कि मेरा चैनल है रियल वर्ड, तो मैं मोस्टली वही चीज़ें आपको बताता हूँ जो मैंने खुद फेस करी हैं, ठीक है। तो जैसे मैं, अगर आप मेरे चैनल पे पहले से बने हुए हैं तो मेरे चैनल की पिछली वाली वीडियो में जाके देखना। मैंने कुछ हेयर ऑयल ये आदिवासी हेयर ऑयल है जो इसका इसका रिव्यू काफ़ी कर रहे हैं और मैंने सब बताया, आप जाके देख सकते हैं उसमें। अच्छा है, बुरा है, क्या लेना है, कौन सा लेना, नहीं लेना है, क्यों नहीं लेना है, ठीक है, वो सब बताया हुआ है। सेम मैंने मेरे को बैक पेन था, और बैक पेन क्यों था, क्योंकि मेरे को स्लिप डिस्क थी, ठीक है। काफ़ी टाइम से मेरे को स्लिप डिस्क थी, 7 साल से, ठीक है। वो मैंने कैसे ठीक किया वो भी मैंने सब उसमें बताया वीडियो में, वो भी आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं कि इस स्लिप डिस्क के साथ में मैंने अपना वेट लूज़ कैसे किया, और इस वेट को लूज़ करने में मेरे को लगभग ज़्यादा नहीं है, मतलब 45 डेज़ लगे हैं, ठीक है। मैं बहुत टेंशन में था यार, क्योंकि एक तो बैक पेन था। बैक पेन में क्या कि आप रनिंग नहीं कर सकते, जिम नहीं जाके कर सकते आप, क्योंकि जिम करोगे तो कहीं ना कहीं पहले से ही आपकी से मेरी स्लिप डिस्क है तो कुछ और पंगा हो जाएगा, नहीं कर सकते। हालांकि मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, मेरे को बहुत शौक था, खेती बाड़ी सब करी हमने, और यहाँ पे मेरे को सारे काम मैं ज़्यादातर अपने हाथ से ही करता हूँ। अपनी गाड़ी साफ़ करना, अपने घर के काम मोस्टली मैं अपने हाथों से ही करना पसंद करता था, ठीक है। अभी भी जितने होते हैं मैं अपने हाथ से ही करता हूँ, लेकिन अब डॉक्टर के सजेशन से और थोड़ा यार एक एज के बाद में चीज़ें हो भी जाती हैं कि हर काम आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो जिम स्लिमिंग के लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि या तो आप जिम जाओगे, ठीक है, या कोई योगा क्लास करोगे आप, या फिर आप कोई दवाइयाँ खाओगे, और क्या कर सकते हो, या फिर डाइट कम करोगे, ठीक है। डाइट कम करोगे, कमज़ोर हो जाओगे, क्योंकि आपको तो पता नहीं कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो इन सब, और ऊपर से फिर स्लिप डिस्क है मेरे को, तो ये सब चीज़ें मैं इतना टेंशन में आ गया था कि मेरी हाइट है 5 फुट 8 इंच, ठीक है। उसके हिसाब से मेरा जो वेट होना चाहिए 68 से लेकर 72 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। 74 तक भी चल जाता है। मेरा वेट हो गया था 81 kg, क्योंकि जब एक्सरसाइज कुछ नहीं करनी, नॉर्मल वही 2-4 जो हमें अपने हॉस्पिटल यानी कि जहाँ से मैं जोधपुर से ठीक हुआ था उन्होंने जो बताई थी वही अपनी 2-4 करता था मैं, और अपनी लाइफ, दर्द नहीं है, पेन नहीं है, तो अपनी लाइफ चल रही है। ज़्यादा हैवी काम करने के लिए उन्होंने मना किया, सबको मना करते हैं, नहीं करना है, क्योंकि वो दोबारा से फिर इश्यू होगा, तो यार दर्द तो नहीं लेना है दोबारा, तो वो नहीं कर सकते, रनिंग नहीं कर सकते। हाँ, ये है कि हल्की हल्की जॉगिंग कर सकते, बट उससे वेट लूज़ नहीं होता है। तो ये बड़ी टेंशन चल रही थी यार कि वेट कम कैसे करूँ, क्योंकि वेट बढ़ना मतलब शरीर में एक तरीके से बीमारियाँ बढ़ना, और वैसे दिखने में भी आप अच्छे नहीं लगोगे, क्योंकि मैं भी एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता हूँ। तो अगर आप किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहे हो, डेली जा रहे हो, तो आपको खुद को फील आएगी यार मैं कैसा हूँ। सब लोग जिम करते हैं आज का टाइम में, सब लोग फिट रखते हैं अपने आप को, तो फीलिंग सबको अच्छा दिखने की होती ही है, सभी को रहता है कि अच्छा लगे यार। तो लेकिन दूसरी बात, इंटरनल जो आपको प्रॉब्लम्स होती है, जैसे मेरा वेट 81 हो गया, उसके साथ साथ तो फैटी लीवर भी हो गया, क्योंकि एक्सरसाइज तो कर ही नहीं रहे, फैट निकल नहीं रहा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। अभी ब्लड टेस्ट कराया था, उसमें कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है, और ऊपर से सबसे बड़ी बात कि किडनी में स्टोन और हो गई, किडनी में 3 स्टोन और हो गई। कोलेस्ट्रॉल था, लीवर का इशू था, बैक पेन था ही पहले से, ये सारी चीज़ों के साथ अब आप सोचो कि वेट लॉस कैसे हुआ होगा, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल की दवाई चल गई, कोलेस्ट्रॉल कम हो ही जाएगा, उससे कुछ हो भी गया होगा, अभी मैंने दोबारा टेस्ट नहीं कराया है, ठीक है। किडनी में पथरी है, ऑपरेशन आप कराओगे तो मेरे को टेंडेंसी बनती रहती है, 20 साल से बनती है, निकलती, दवाई खा ले तो निकल जाती है, फिर से बन जाती है, तो उसका भी ऑपरेशन नहीं करा सकते। हर साल आप ऑपरेशन नहीं करा पाओगे, वो नहीं करा सकते, एटलीस्ट मैं तो नहीं करा सकता हूँ, ठीक है। दूसरा फैटी लीवर है, वो भी 6-7 साल से आ रहा है, क्योंकि 6-7 साल से इशू है, तो हैवी एक्सरसाइज नहीं कर पाता, तो और खाना पीना तो यार जो मन करता है वो खाते हैं, घी भी खाते हैं। मेरे को दूध बहुत पसंद है, घी दूध तो मैं खाता हूँ। मैं तो गांव से बिलोंग करता, तो वो मेरे को पहले से हैबिट बनी हुई। मैं तो यहाँ सिटी में रहते हैं, यहाँ भी मैंने भैंस का ही दूध लगवाया हुआ है, और उनके से भैंस का दूध निकालते हुए लेके आते हैं, मैं तो वही पीता हूँ, और गाँव से अपना घी आ जाता है वही खाता हूँ, वो ओरिजिनल होता है। यहाँ तो आपको मार्केट का आजकल पता ही है कि कुछ भी ओरिजिनल है ही नहीं है, आप कहीं भी चले जाओ कुछ ओरिजिनलिटी नहीं मिलेगी, सबको पता है सब नकली है, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग सारा कुछ, मैं तो यही ट्राई करता हूँ कि यार ज़्यादा से ज़्यादा अपना नेचुरल चीज़ें रहें। जैसे कि गेहूँ मेरे गांव से आ जाते हैं,
मेरे पापा गांव में रहते हैं, मेरे भैया, और मैं वहाँ से ले आता हूँ जब भी मेरा गांव में राउंड होता है जाने का। और घी भी वहीं से आ जाता है, ओरिजिनल होता है। दूध में यहाँ से भैंस का लगाया हुआ है, तो वो सब चल जाता है। खैर उस सब चीज़ों को छोड़ते हैं, ठीक है। अब मेन मुद्दा ये है कि इन सब चीज़ों के साथ मैंने अपना वेट लूज़ कैसे किया। वेट लूज़ के लिए एक्चुअली मेरा कोई मतलब मोटिव नहीं था कि अभी वेट लूज करना है। अभी तो क्या मैंने सिचुएशन बताया कि फैटी लीवर हो गया, किडनी में स्टोन हो गई, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, और बैक पेन की वजह से एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा हूँ। ये जब सिचुएशन मेरे सामने आ गई तो सबसे पहले तो जो सबसे ज़्यादा खतरनाक जो पेन था वो पेन था किडनी में स्टोन का। अब वो किडनी से निकल के ब्लैडर में नीचे आ गई। वो पता चल जाता है, जिनको पथरी होती है वो गैस कर सकते हैं। उनको गैस क्या, उनको पता चल जाता है कि हाँ यार यहाँ पे आ गई है, वो पेन कर रही है। तो पूरा 1 मंथ पेन रहा, क्योंकि वो मोटी थी, 5 mm की आके नीचे ब्लैडर में फंस गई, और कहीं पे वो ऐसी फंसी कि वो निकल ही नहीं पा रही थी। तो यार मैंने अल्ट्रासाउंड कराया। अल्ट्रासाउंड में वो नीचे की अल्ट्रासाउंड में दिखाई भी नहीं दी, जबकि मेरे को पता था कि यार ये यहाँ पे पथरी है, ये फंसी हुई है। उसमें दिखाई दी कि ऊपर दूसरी 2 पथरी और है। अब वहाँ तो पेन हो ही नहीं रहा, पेन तो नीचे था। अब मैंने उनको बोल रहा हूँ डॉक्टर को, यार पेन नीचे है, लेकिन अल्ट्रासाउंड भी भाई ऐसे होते हैं कि कोई विश्वास नहीं है पूरी तरीके से मुझे, क्योंकि मैंने 2 जगह कराया। एक जगह तो एक भी पथरी नहीं आई, दूसरी जगह 2 पथरी ऊपर आई, और वो नीचे वाली जहाँ मेरे को पेन हो रहा था, 1 मंथ से पेन था, वो पथरी आई ही नहीं वहाँ पे, ठीक है। अब भगवान जाने यार कैसे करते हैं लोग, क्या करते हैं, आई डोंट नो, ठीक है। तो 1 मंथ तक फिर मैंने वो होम्योपैथिक की दवाई ली मैंने, तो ठीक है, होम्योपैथिक की दवाई मैं लेता रहा। लेकिन जैसे जैसे वो पेन होता था यार, तो रात को मैं बहुत ही कम सो पाता था, क्योंकि जैसे मैं लेटता था तो पेन ज़्यादा होता था। दिन में उतना ही पता नहीं चलता था कि वो ऐसे ऐसे करके पेन रहता ही है पूरी रात। और वो पेन जैसे आपके ब्लैडर अगले साइड में होता है, तो वो पीछे तक निकलता था, और फिर वो किडनी में हो जाता था, और फिर पूरी रात हालत ख़राब। डेली का काम था, पेन किलर लेने पड़ते थे, क्योंकि ये मेरे होम्योपैथिक वाले डॉक्टर ने बोला था कि ज़्यादा हो तो पेन किलर ले लेना। उन्होंने जो दवाई लिखी पेन किलर मैंने ले लिया साथ में, और मेरी 2-3 तरीके से होम्योपैथिक की मेडिसिन चली उसको डिजोल्व करने के लिए, ठीक है। तो फाइनली फिर मैंने यूट्यूब पे भी मैं देख ही रहा था, इधर उधर से डॉक्टर ने बोला कि यार एक काम करना कि इसको निकालने के लिए सबसे अच्छा क्या है कि लेमन वाटर, यानी कि लगभग आधे से 1 लीटर पानी में जितना आपकी कैपेसिटी हो, 1 नींबू निचोड़ना, ठीक है। नींबू को, और जितना आप मतलब टेस्ट के अनुसार साल्ट, क्योंकि ऐसा आप नींबू पानी खाली नहीं पी सकते। जितना आधा चम्मच लगभग उसमें काला नमक, जिसको ब्लैक सॉल्ट बोलते हैं, काला नमक लेना, ठीक है। और उसमें हो सके तो वो सभी जिसको सूट करता है, तो उसमें सोडा वाटर, यानी कि जो मिल जाती है सोडा वाटर की बोतल मिल जाती है आपको बाहर, अलग से आती हैं आजकल। तो पहले तो वो लिम्का टाइप में आती थी, अब तो आजकल वो पूरी आधा-पौना लीटर की बोतल आ जाती है, और उसको मिलाना, उसमें मिक्स करना, तो और टेस्ट अच्छा आएगा। तो मैंने वो डेली पीना स्टार्ट कर दिया, जैसे डॉक्टर ने मेरे को बोला था। मैंने पिया किसके लिए? पथरी के लिए पिया, पथरी को निकालने के लिए। तो धीरे धीरे करके वो 1 मंथ में वो पथरी एक दिन निकल ही गई, और ठीक है। वो मैंने उसको फ़ोटो भी खींचा था, वो बिल्कुल नुकीली थी, जिसकी वजह से वो दर्द कर रही थी। जैसे वो निकली, दर्द बंद हो गया, ठीक है। अभी जो ऊपर वाली हैं, जो किडनी में अंदर है, वो नहीं निकली, बाकी वो नीचे जो फंसी थी वो निकल गई, और सोडा वाटर की और उसकी नींबू की वजह से निकली है। और दवाइयाँ भी चल रही थी मेरी। मैं नहीं बोलूँगा कि वो किसकी वजह से निकलूँगी, बट मेरे को इतना पता है कि मेरे को थोड़ा सा चेंज किस चीज़ में गया, और मेरा पूरा 7 किलो वजन घट गया। ये जो टाइम था मेरा, ये 45 डेज का टाइम था। 7 kg वेट मेरा घटा किस तरीके से? एक तो मैंने ये देखो, ये नींबू पानी मैंने बनाया हुआ है, इसको मैं पी भी रहा हूँ तुम्हारे सामने ही। टेस्टी बहुत लगता है यार, मैं तो पी लेता हूँ। जैसे आप सोडा वाटर बाहर भी पीते होंगे, जो लेमन सोडा बनाते हैं बाहर सिकंजी वाले, वो वो वही है, उसमें थोड़ा सा मीठा भी डाल लेता हूँ मैं, तो अच्छा लगता है। आप मतलब जितनी जिसकी कैपेसिटी पी सकते हैं। किसी किसी को नींबू से इशू होता है, तो डॉक्टर ने मेरे को ये भी बताया था कि अगर आपको नज़ला हो जाए, कानों में खा जाने लगे, आप नहीं तो रात को तो मत पीना इसको। मैं भी नहीं पीता हूँ रात को, दिन में पीता हूँ। तो पानी फ्रिज का मत लेना, ठंडा पानी मत लेना, नॉर्मल पानी लेना इसको, ठीक है। और गर्म भी ले सकते हैं, अगर सोडा आप नहीं डाले तो आप सोडा मत डालना, फिर गर्म पानी, हल्का सा नीवा पानी ले सकते हो, जिसको नज़ला ज़्यादा होता है, उनके कानों में खा जाने लगती है, आंखों में खा, तो या तो वो लोग नींबू मत लेना। और अगर आप ले रहे हो तो दिन में लेना, हल्के से गर्म पानी में ले लेना, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। तो मैंने तो ये तो मेरी होगी पीने की चीज़। और डाइट में मैंने थोड़ा सा चेंज किया बस। एक तो यार पहले ही दर्द इतना था कि भूख नहीं लग रही थी, ठीक है। ये रियल सिचुएशन बता रहा हूँ मैं आपको, कोई मैंने स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं लिया वेट लूज़ का। ये तो मेरे सिर्फ पथरी का ट्रीटमेंट था मेरा, लेकिन मेरा वेट लूज़ हो गया, ठीक है। तो वो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस जो मैंने फील किया वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं कि सबके ऊपर काम करे,
ठीक है। तो मैंने कोई एक्सरसाइज नहीं करी, मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली अलग से, बस ये नींबू पानी चलता रहा। और खाना मैंने जैसे रात में मैं हमेशा 2 रोटी खा के सोता था सब्जी के साथ में, कभी कभी चाय भी बनवा लेता था, चाय का मेरे को बहुत शौक था। तो रात में मैं 2 रोटी खाता था, मैंने वो रोटी 1 कर दी क्योंकि भूख ही नहीं लग रही थी। डॉक्टर ने बोला भी था कि रात को कम खा के सोना, गैस नहीं बनेगी, गैस नहीं बनेगी तो फिर दर्द नहीं होगा। तो उसकी वजह से मैं 2 की जगह 1 रोटी कर दी, सब्जी ज़्यादा खाता था तो थोड़ी कम कर दी, और चाय तो बिल्कुल बंद कर दी। वो रोटी खाई, ऊपर से पानी पिया और सो गए। और रात को 2 तो मैं पीता ही हूँ, ठीक है। दिन का मैं 4 रोटी खाता था सब्जी के साथ में, एक अच्छा खाना खाता था दोपहर में। दोपहर का खाना सबको अच्छा ही खाना चाहिए, एक हेल्थी खाना होता है दोपहर का। और उसमें मैं 4 रोटी लेता था सब्जी, वो मैंने 2 रोटी कर दी वहाँ पे, वो भी बिल्कुल हाफ कर दिया मैंने। कभी कभी जब टेस्टी खाना बना तो 2 से ढाई, कभी कभी 3 भी ले ली, लेकिन 4 तो कभी नहीं ली पूरे पिछले 1.5 मंथ में। ज़्यादा कोशिश ये करता था कि 2 ही रोटी खाऊँ, सब्जी चाहिए थोड़ी ज़्यादा खा लूँ। ऐसे मैंने मॉर्निंग में कर दिया। मॉर्निंग में पहले 2 पराठे खाता था, कभी आलू के बन गए, कभी पनीर के पराठे का बहुत शौक था यार, ठीक है। तो सब्जी पेन स्टार्ट हुआ तो वो सब शौक वोक छूट गए, एक तरफ रह गए। तो वो 2 की जगह 1 पराठा आ गया, और पराठे की जगह भी रोटी आ गई, नमक से या फिर सब्जी से। चाय तो जरूर लेता था मैं रोटी के साथ, खाली खाई नहीं जाती भाई, और दूध के साथ आप नमक खा नहीं सकते हो, ठीक है। तो ये सुबह की रोटी 2 से हाफ होगी, दोपहर की हाफ कर दी, रात की हाफ कर दी। लेकिन क्यों करी? क्योंकि मेरे को पथरी का दर्द हो रहा था, खाने का मन ही नहीं कर रहा था। मेरी तो वजह वो थी, और ऊपर से नींबू पानी। तो नींबू पानी आपको पता, सभी को पता है कि इसमें सिट्रिक एसिड होता है, वो धीरे धीरे करके पथरी को भी डिजोल्व करता है, जिसको स्टोन बन जाते हैं। डॉक्टर ने तो बोला कि इसको 1/4 नींबू तो डेली डाइट में शामिल करना चाहिए। इनके आधे नींबू आधे से भी आता है, 1/4 काट के तो सभी को नॉर्मल डाइट में शामिल करना चाहिए। विटामिन सी होती है उसमें, फेस पे भी ग्लो आता है, थोड़ा बहुत तो आया है आप देख लेना मेरी पुरानी वाले वीडियो में, तो फेस पे भी ग्लो आता है, विटामिन सी होती है, बालों के लिए भी अच्छा है। और भाई ये बॉडी को भी डिटॉक्स करता है, और मैंने वो तो फील किया है। मतलब सोडा, पता नहीं सोडा वाटर से मोशन भी, मतलब ये कि पेट भी अच्छे से साफ़ हो रहा है, और यूरिन में भी कोई इशू नहीं है। और पथरी तो 1 तो निकल गई, 2 बाकी हैं। और बाकी यार पता नहीं कैसे, ये मैंने तो सिर्फ ये फॉलो किया, मैंने कोई एक्स्ट्रा दवाई बिल्कुल भी नहीं ली, ना कोई एक्सरसाइज करी। वही नॉर्मल योगा वाली अपनी 2-4 एक्सरसाइज हैं जो बैक पेन के लिए करता हूँ, कर सकता हूँ, वही करता हूँ, उससे अलग कुछ भी नहीं करता। रनिंग वनिंग कुछ भी नहीं है, बैठने का काम है, सारा दिन बैठ के ही काम करते हैं ऑफिस का। तो इसी से मेरा 7 किलो वजन कम हो गया यार। अब ये चमत्कार समझो या ये तो मेरी तो ये रियलिटी, आप ट्राई कर सकते हो। ये थोड़ी सी डाइट है, लेकिन आजकल पता है जो, हाँ आजकल किसी भी आप सिटी में जाते हो डाइटिशियन होते हैं वहाँ पे, आप उससे डाइटिशियन से अपने डाइट प्लान कर सकते हो। क्योंकि हमें नहीं पता किस चीज़ में कितनी कैलोरी है, किस चीज़ में कितनी प्रोटीन है। हम ये सोचते हैं यार प्रोटीन डाइट खाएंगे तो शायद फैट नहीं बनेगा, लेकिन उससे भी फैट बनता है। डाइटिशियन वो पूरा प्लान करके देते हैं। अगर आप किसी डाइटिशियन के पास जाओगे तो अच्छे से प्लान करके देंगे, ठीक है। ऐसे ही मतलब हर चीज़ को ट्राई नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबका मेरे को शुगर वुगर नहीं था, ठीक है। तो हर चीज़ बंदे का सिचुएशन सिम्टम्स अलग होते हैं। किसी को शुगर होता है तो पता नहीं यार उसके लिए फिर मीठा नहीं खाना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उसमें अब जब अगर किसी डाइटिशियन से प्लान लोगे तो उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड होती है, तो फिर आप फ्रीली कर सकते हो, ठीक है। ये जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं ये एक तरीके का रिस्क ही होता है। मैंने रिस्क लिया है, और रिस्क लिया है वजह मैंने आपको बता दी, तो मेरा तो रिस्क काम कर गया मेरे लिए दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। तो मैं तो यही करता हूँ, ठीक है। मैं पी के दिखा देता हूँ पूरा, ये देखो नींबू वाटर है ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।